कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पीवाई क्यूज कर रहे हैं बेटा, हैं? प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए वो कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर हम लोगों ने पकड़ा है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ठीक है? इसमें क्या है, यदि सिचुएशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि आपने फिगर ड्रा कर लिया है, और फिगर में कॉमन बात होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, ठीक है? सिचुएशन के हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल या दो राइट एंगल ट्रायंगल या कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दो ही होते हैं मैक्सिमम, ठीक है? यदि आपने क्वेश्चन के हिसाब से फिगर ड्रा कर लिया है तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 5 में 5 मार्क्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएंगे बेटा, ठीक है? बस सीखते हैं, आपने खूब प्रैक्टिस की है, ठीक है? आपने एनसीईआरटी कर लिया है, आरएस अग्रवाल कर लिया है, इस सिचुएशन पे हैं। अब हम लोग क्या है, हम लोग क्वेश्चन देखने की स्थिति में आ गए हैं कि पहले जो बच्चे हम लोग के जो सीनियर्स ने एग्जाम दिया है, उन्होंने किस कैसे कैसे क्वेश्चन से उनका सामना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। ये इस जस्ट पहले वाले सेशन के बच्चों ने दिया था एग्जाम, उनके सामने ये आया था। क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो ग्राउंड है तो ग्राउंड को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन करते हैं। किससे मेंशन करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई पॉइंट है, पॉइंट मान लेते हैं ए बेटा, ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। अब देखो क्या कह रहा है कि वर्टिकल टावर से 30 मीटर अवे है ये बेटा। कितना मीटर अवे है? 30 मीटर, फुट ऑफ टावर, ठीक है? टावर मान लो एस और टी है, इसका फुट क्या हुआ? टी हुआ। अब देखो हम ड्राइंग नहीं बनाएंगे यहाँ, है? हम टावर है तो एक वर्टिकल लाइन से मेंशन कर देंगे, ग्राउंड है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन कर देंगे। ये नहीं कि यहाँ डिजाइन करने लगे, कोई क्लिफ है, और कोई पर्सन है, कोई बॉय है, उसका चेहरा बनाने लगे, उसकी आंखों में, बस एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया 30 मीटर अवे, ठीक है? तो फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड 60 डिग्री। फिर से समझो बेटा, कहते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, ग्राउंड कैसे मेंशन करना है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर, जो इससे 30 मीटर अवे है, फिर से पढ़ो, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। ये वर्टिकल टावर हो गया, इसके फुट से 30 मीटर अवे एक पॉइंट हो गया। हम लोग यहां से पढ़ लिया ना बेटा, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कैसा होता है? ऊपर की तरफ देखते हैं बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ये हो गया, आवर टावर इज फाउंड 60 डिग्री। तो यहां से कहां से? इस पॉइंट की बात कर रहा है कि पॉइंट ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है जो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर कितना बेटा? 60 डिग्री ये है, ठीक है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर इज, एच हमसे पूछा है। अब देखो यही क्वेश्चन यदि 2 नंबर का होगा तो हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अब ये तो बेटा 24 में आया था और 1 मार्क्स का ही था, ऑप्शनल था, तो ऐसे फिगर बना लेंगे रफली, और इसमें ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। या फ्रॉम फिगर लिख लिया, फ्रॉम फिगर। इसमें यदि 1 मार्क्स का ना, तो ये नहीं लिखने की जरूरत है कि लेट ए इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एस टी इज द टावर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए इज 60 डिग्री। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? 1 मार्क्स का है, बस इतना बना दिया और फ्रॉम फिगर लिख दिया। आपको समय की सीमा का ध्यान रखना है। 1 मार्क्स पे आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे बेटा, ठीक है? तो फ्रॉम फिगर सीधे सीधे लिखो बेटा, tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 30, ठीक है? और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, और √3 इक्वल टू h अपॉन 30। h आपको कैलकुलेट करना है, तो h इक्वल टू 30√3, ठीक है? ये लिख दिया, और 30√3 का b ऑप्शन लिख दिया, यहाँ ए एस लिख दिया, थोड़ा सा बोल्ड। तो आपको बेटा
1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 में 1.25 तो आपको नहीं दे पाएगा, लेकिन 1 में 1 तो जरूर दे देगा। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ। ये कब आया था बेटा? ये आया था, कब आया था बेटा? 24 में आया था। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 वह क्वेश्चन जो पिछले साल के बच्चों ने दिया था पेपर, उनके सामने आया था, वह क्वेश्चन आपने कर लिया बेटा। ठीक है, क्यों कर लिया ना भाई? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये कब आया था? ये भी 24 में ही आया था। ये ऑप्शनल था और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, 5 मार्क्स का होता है, तो या तो ये 4 नंबर का रहा होगा या 3 नंबर का रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा था बड़ा बेटा ये, जो इसकी शकल सूरत से ही लग रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है, क्या है बेटा? कहता है अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली द ऑब्जर्वर व्हिच a uniform speed 6 minutes later the angle of depression of the foot is found be 60 degree. Find the time taken by the boat from here to reach the shore. अब सिचुएशन ये है बेटा, ये मान लो कोई क्लिफ है, क्लिफ हो, ट्री हो, पोल हो, ये बिल्डिंग हो, टावर हो, ऐसे वर्टिकल में मेंशन करते हैं। ये मान लेते हैं बेटा ये रिवर है, हमें ऑब्जर्व अ बोट ऑफ एंगल ऑफ डिफरेंस। बोट है तो ये क्या बेटा? रिवर हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो बोट यहाँ है, बी सिचुएशन पे बोट है और यहाँ कोई मैन बैठा है बेटा, ये एम एन क्लिफ है, ये ऑब्जर्व करता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है बेटा। कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। ये एंगल कितना बेटा? 30 डिग्री। ये भी बेटा 30 डिग्री हो गया है, यहां से ये 30 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप पे है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राउंड लेवल है, ये दोनों पैरेलल एज्यूम की जाती हैं। तो ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो यहां से ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। फिर कहता है आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद मान लो सिचुएशन ये पहुंच जाती है, 6 मिनट बाद बोट यहां जाती, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो बेटा ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये अब देखो हम लोगों ने क्या कहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं ये, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये यदि हम साइन कॉस टेन के साथ लेते हैं तो ये साइड्स में रेशियो बताते हैं। ये बेटा 6 मिनट है, 6 मिनट है, तो इसके अकॉर्डिंग 6 मिनट और 30 के रेफरेंस में जो भी हम मेजरमेंट लेंगे बेटा वो मिनट में आएंगे। आप कहोगे बेटा ये तो हाइट है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यदि हम इसको लेंगे ये बेटा जो भी कैलकुलेशन आएगा वो मिनट में आएगा बेटा। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये 6 मिनट है, तो यहाँ भी जो मेजरमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये जिसको मान लें सी, सी एन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो भी मिनट में आएगा, एम एन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो मिनट में आएगा। क्यों? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं बेटा। जैसे क्या लिखें? लेट एम एन क्या है? क्लिप है ना, क्लिप, एम एन बी क्लिप। ठीक है, बी एंड सी आर
from which points for which ज्यादा for which एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ेगा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड क्या एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, क्या क्रम से रिस्पेक्टिवली, बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC इक्वल टू 6 मिनट। ठीक है, कहता फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हेयर टू रीच द शोर। यहां से सी से एन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। सी एन पूछ रहा है, ठीक है। और इसको लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ क्लिफ BH, ठीक है। यहां या तो छोड़ दो बेटा, हाइट मत लिखो, लेट लिख दो सीधे सीधे, लेट क्या था, लेट हाइट लिखोगे तो मिनट मीटर किसमें आ जाएगा बेटा, मीटर में आ जाएगा यूनिट, ठीक है। तो लेट क्लिफ BH, ठीक है, H मिनट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इतना लिखना पड़ेगा बेटा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास कम से कम 8 मिनट हैं, 8 मिनट हैं, तो 8 मिनट में इतना लिखना पड़ेगा। ये 1 से 2 मिनट में ये आपका हो जाएगा, ये मैटर। क्या लिख लिया, जो हमने जूम किया जैसा फिगर बनाया वो लिख लिया। लेट MN बी क्लिफ एंड B and C आर दैट पॉइंट फ्रॉम फॉर व्हिच एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम M is 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC इक्वल टू 6 मिनट, CN हमको पता करना है, लेट क्लिफ BH मिनट, ठीक है। मिनट ही लिखेंगे क्योंकि सारे यूनिट्स जो है हमारी मिनट में आएंगी। अब क्या करें बेटा, अब 2 अननोन टर्म्स हैं, एक ये है बेटा, एक H है, इसलिए हमको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। 2 इक्वेशन के लिए हमको 2 राइट एंगल ट्रायंगल देखने बेटा, MNC और बेटा MNB, ठीक है। तो इनकी हेल्प से कर लेते हैं। तो कैसे करें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल MNC, इन राइट एंगल ट्रायंगल MNC, ठीक है। MNC में tan 60 इक्वल टू कितना है बेटा, tan 60 डिग्री इक्वल टू H/CN। देखो क्या है बेटा, हमको CN कैलकुलेट करना है, तो H को हम CN के फॉर्म का लिख ले। तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, √3 और CN इधर मल्टीप्लाइंग चला जाएगा, √3CN इक्वल टू H, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन लिखा है, इसको क्या मान लिया बेटा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। क्या है, H की वैल्यू CN के फॉर्म में √3CN आ गया, क्यों, tan 60 इक्वल टू H/CN, tan 60 की वैल्यू √3 है, CN इधर मल्टीप्लाई कर दिया, √3CN इक्वल टू H, क्या बेटा, √3CN इक्वल टू H, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में मतलब ये इन ट्रायंगल MNB, नाउ इन ट्रायंगल MNB, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू MN अपॉन BN,
tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3 इक्वल टू mn, mn कितना बेटा h, h mn कितना है h अपॉन dn, dn में हम दो पार्ट में लिख लेंगे बेटा 6 मिनट 6 प्लस ये क्या बेटा cn, ठीक है। अब h की जगह पे भी cn लिख लो बेटा, cn के फॉर्म का r 1/√3 h कितना है बेटा √3 cn अपॉन 6 प्लस cn, सही चला ना बेटा, √3 cn हो गया h की जगह पे और अब √3 cn और नीचे हमारा 6 प्लस cn है ही है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये तो आसान दिख रहा है बेटा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3cn आ जाएगा, 3cn और माइनस क्या कर रहे हो इक्वल टू 6 प्लस cn, cn इधर ट्रांसफर कर लो तो 3cn इक्वल टू 3cn में से ये माइनस कर लेते हैं 1cn इक्वल टू 6, तो यहाँ हो जाएगा 2cn इक्वल टू 6, तो cn इक्वल टू 6/2 यानी 3 मिनट, तो क्या इतना कर लगेगा और 3 मिनट और लगेंगे, therefore required time therefore required time taken by the boat is कितना बेटा 3 मिनट, 3 है ना बेटा, 3 में से क्या 2 3 जैसे 3 मिनट, बस यही आंसर हो गया बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कब आया था बेटा 24 में आया था, एक छोटा क्वेश्चन था एक बड़ा क्वेश्चन था, एक कोई खास बड़ा नहीं था लेकिन तब भी था, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बात यह है कि यदि ऐसा क्वेश्चन बाय चांस आ जाए तो उसको जो क्लिफ है जो वर्टिकल है उसको कभी हाइट ना बोलना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, और जो हमारे ट्रायंगल्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, यदि कोई रेशियो यदि टाइम में है कोई साइड तो अगली साइड भी जो निकल के आएगी बेटा टाइम में ही निकल करके आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और दूसरा फिगर यदि आपने बना लिया ठीक से फिगर बना लिया और बड़ा क्वेश्चन है और ठीक से स्टेटमेंट लिख दिया तो आपकी जो कॉपी है बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी बेटा, ठीक है। आपकी इमेज एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छी इमेज बनेगी, ठीक है। तो अगले कहीं क्वेश्चन में मान लो कहीं कुछ प्रॉब्लम भी दिखेगी तभी वो अवॉइड करके आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा, ठीक है। आंसर 3 क्या बेटा आंसर 3 क्या कहता है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई पोल है 6 मीटर और कास्ट अ शैडो, अब देखो ये पोल है तो इसकी जो शैडो है बिल्कुल 90 डिग्री बनाती हुई ग्राउंड लेवल पे गिरेगी, क्या बेटा ये 2√3 है, ठीक है। तो क्या कहता है देन सन्स एलिवेशन, सन कहीं क्या बेटा इस एंगल के सीध में होगा बेटा कहीं सन, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे जानना चाह रहा है तो हम मान लेते हैं इसको थीटा, ठीक है, ऑप्शनल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फिगर लिख दो, अकॉर्डिंग टू फिगर, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। tan थीटा इक्वल टू 6/2√3, ठीक है। तो r tan थीटा इक्वल टू 6 को हम 2 into 3 लिख लें और 3 को 2 into √3 लिख लें अपॉन 2√3, ठीक है। तो ये 2√3 कैंसिल हो गया तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, tan थीटा इक्वल टू √3
और √3 किसका tan होता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसको tan 60 लिख लिया। अब कंपेयर कर लो, थीटा इक्वल टू 60, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका ए वाला सही है। यहाँ ए लिख दिया, यहाँ आंसर लिख दिया बेटा, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये कब आया था, 23 में। 23 में एक छोटा क्वेश्चन था, एक बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, हाईवे है, हाईवे जा रहा है बेटा, ठीक है, लेकिन बाय चांस ये जा रहा है, उसके सामने सामने क्या, सामने एक जो टावर है, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। A man standing on the top of 75 meter high tower। ये है ना बेटा, ये टावर है, ये 75 मीटर ऊंचाई पे है, क्यों 75 मीटर हाइट पे, ठीक है। Observe two cars, an angle of depression 30 degree and 60 degree, which are approaching the foot of tower। ठीक है, सिचुएशन ये है कि दो कार को देखता है। अरे भाई देख रहे थे तो बताने की क्या जरूरत थी, क्यों, देख लेते चुपचाप। एक क्वेश्चन बना दिया हम लोग के लिए, यहां से और यहां से, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना बेटा, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी बेटा 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। कहता which are approaching the foot of tower if one car is exactly behind। एक कार जो है, मान लो B और C दो कारें हैं, तो जो C है वो B जो है वो C के पीछे, ठीक है, और टावर की एक ही तरफ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। x सम से, मान लीजिए डिस्टेंस x है तो x सम से जानना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको ये भी डिस्टेंस मानना पड़ेगा, y मान लेते हैं। जो हमने फिगर बनाया ना बेटा, इसी को हम लिख लेते हैं। ये BC हमने यहाँ यूज कर लिया है, तो यहाँ A और D या M और N या S और T लिख लो, S और T लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने लिखा है ना बेटा, उसी चीज को जो हमने बनाया है, जो हमने ड्रा किया है, उसी चीज को लिख लेते हैं। लेट लिखना जरूरी बेटा, थोड़ा सा ना स्टेटमेंट जरूरी। लेट ST be a tower, बेटा ST be a tower। And B and C are points on the highway from which the far which क्या बेटा, far which angle of depression B हमने पहले कहा ना बेटा, B पहले था, C बाद में था, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री,
लेट BC इक्वल टू, ये मीटर में है बेटा, x मीटर लिखो आसान से यहाँ, और CT इक्वल टू y, बस। ठीक है, तो अब दो अननोन टर्म हैं, कौन कौन से, x और y। हमसे x ही पूछ रहा था, x पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, x पूछ रहा है, लेकिन हमको y निकालना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, y को हम निकाल लेते हैं, y को कैलकुलेट करते हैं। y को कैलकुलेट कर लेंगे तब हम पूरा बेस ले लेंगे tan 30 के लिए। तो क्या लिखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल STC, इन राइट एंगल ट्रायंगल STC, क्या होता बेटा, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू 75 अपॉन y। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और y हम इधर और ले आते हैं, √3 इंटू वाई इक्वल टू 75, और y इधर बनाने में तो 75 अपॉन √3। अब देखो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से न्यूमरेटर में, √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा y इक्वल टू 75 √3 डिवाइड बाई 3, और 3 से कैंसिल कर लो, ये कितना आ गया, y इक्वल टू 25 √3 मीटर। ठीक है, इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, गिवन है 1.73, तो यहां हम मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, इसको हमको निकालने नहीं था। ठीक है, इसको हम आगे यूज कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा, STB। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ST अपॉन BT। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √3, और ST कितना है, 75। अब BT क्या हो जाएगा बेटा, BC प्लस CT, तो BC प्लस CT लिख लो, ये x प्लस y लिख लो ना, x प्लस y, और x प्लस y इधर लिया और √3 उधर चला जाएगा ना, x प्लस y इक्वल टू 75 √3। ठीक है, y की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 25 √3, और x प्लस 25 √3 इक्वल टू 75 √3, और x इक्वल टू 75 √3 माइनस 25 √3, और x इक्वल टू 50 √3, कितना भैया, 50 √3। वेरी गुड, x ही तो आपको कैलकुलेट करना था, बाय चांस y पूछता तो हम y भी निकाल लेते। ठीक है, क्योंकि y हमको निकालना ही पड़ा है, y ने कैलकुलेट कर लिया, ये 50 √3 आ गया, और √3 की वैल्यू दे रखी, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 50 इंटू 1.73। तो क्या करेंगे, एक जीरो हटा देते हैं ये, और ये पॉइंट जो है यहाँ से हटा करके 1 डिजिट खिसका देते हैं आगे को। आगे मतलब राइट साइड में जब मल्टीप्लाई में जीरो आता है तो पॉइंट राइट साइड में आगे भागता है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15 5 हाथ है 1, 5 से 35 1 36 6 हाथ है 3, 5 1 5 3 8, कितना आ गया 86.5 मीटर। कितनी दूरी पे है वो, 86.5 मीटर पे है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। कब आया था, ये 23 में आया था। ठीक है, 24 आपने कर लिया कि दोनों क्वेश्चन जो आए थे, और 23 के भी दोनों क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो भी 23 का है। ठीक है, वो भी 23 का है। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं बेटा, 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं, कर लेते हैं बेटा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप क्या लिखोगे, आंसर 5। ठीक है, क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। अब देखो, बच्चे कहते हैं कि हम क्या माने, कैसे समझे कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी। तो हम जनरली बात कर रहे हैं, जनरली क्या होता है बेटा, टावर कंपेयर टू बिल्डिंग ज्यादा हाइट की होती है। लेकिन यहाँ देखो दे भी रखा है, कहता है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब देखो 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, यहां से जो टावर है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। इसका मतलब जो ये है टावर हमारा ऊंचा होगा कंपेयर टू बिल्डिंग। क्या बेटा, ठीक है, ये हमारा मान लो ए बी बिल्डिंग है और एस टी टावर है। हॉरिजॉन्टल लाइन से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है इसके टॉप का। एलिवेशन तभी बनेगा जब हम सब उठाकर भी कब देखते हैं, जब सामने वाली बिल्डिंग ऊंची होती है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, बात पकड़ो बेटा। कहता फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर इन हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इसके टॉप से, कहां से बेटा, ए से, ए बी बिल्डिंग है तो ए से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है और डिप्रेशन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। बस ये चीज है। कुछ कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो बेटा, ये बीटी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ए से एक पैरेलल लाइन ड्रा करो, तो मान लो ये सी है, तो इसके पैरेलल यदि आपने ये लाइन ड्रा की है, ठीक है, तो ये 7 मीटर है बेटा, तो सी टी भी हमारा 7 होगा। ठीक है, ये पैरेलल है तो इनकी बीच की डिस्टेंस सेम होगी, ए बी और ये सी टी सेम हो जाएगा। हम सी एस और कैलकुलेट कर लें, क्या कैलकुलेट कर लें, सी एस कैलकुलेट कर लें, तो सी एस में 7 प्लस कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, हमने क्या एज्यूम किया, लेट ए बी इज अ बिल्डिंग एंड एस टी इज अ टावर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एच इज ऑल एंड ए सी पैरेलल टू बी टी, ए सी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू बी टी। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस ए सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी ए टी इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 बेटा, तो ये भी हमारा 30 बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, फिगर बना दिया। ये 7 है तो क्या लगा देंगे बेटा, टाइम लगा देंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से बेस आ जाएगा बीटी, और जितना बड़ा बीटी होगा उतना बड़ा एसी होगा। एसी हमको पता है, tan 30 लगा देंगे, tan 60 लगा देंगे तो एससी कैलकुलेट आ जाएगा। एससी आ गया, एससी को सीटी में ऐड कर दिया, सीटी में प्लस कर दिया। तो क्या करें, लिख लेते हैं, लेट ए बी इज लेट ए बी बिल्डिंग है ना बेटा, बिल्डिंग एंड क्या बेटा, एस टी बी आर टावर। ठीक है, एंड क्या बेटा, BC पैरेलल टू, नहीं BC नहीं, AC था ना, AC हमने बाद में बनाया, BC तो था, AC पैरेलल क्या बेटा, AC क्या, AC पैरेलल टू BT।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग जब ने फिगर बना लिया ना तब क्वेश्चन ने जो दे रखा था उसको हम इसमें मर्ज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल SAC, एंगल SAC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल CAT, एंगल CAT इक्वल टू ATB, एंगल ATB इक्वल टू 30 डिग्री। बस जो भी क्वेश्चन में दे रखा था, जो भी क्वेश्चन में दे रखा था उसको आपने इस फिगर में डाल दिया, जो फिगर में डाला है उसी को आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, बस ये आपने कर लिया तो आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा आपने कर लिया है। बस तो ये तो खाना तैयार हो गया है बेटा, ये मामला हमारा, मैटर हमारा तैयार हो गया, बस परोसने की दिक्कत है, परोसने की जरूरत है, बस दिक्कत नहीं है, जरूरत है, दिक्कत कुछ नहीं होती। क्यों बेटा? अब हम क्या करें, ये 7 पता है ना बेटा, तो हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और 7 के कंपेयर में BT निकाल लेते हैं। इन कौन सा ट्रायंगल? ABT, इन ट्रायंगल ABT tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BT। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 अपॉन √3, और AB हमारा 7 है तो BT निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BT क्या? BT क्या बेटा? BT इक्वल टू 7√3। ये आ गया आपका 7√3। कितना आ गया बेटा? 7√3। तो therefore AC इक्वल टू BT इक्वल टू 7√3। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बेटा। देखो हम ज्योमेट्री नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा चैप्टर नहीं कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे कि क्या कैलकुलेशन है। नाउ इन ट्रायंगल क्या बेटा? SCA, ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan 60 डिग्री इक्वल टू SC अपॉन AC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। SC हमको कैलकुलेट करना है अपॉन AC हमने क्या निकाला है बेटा? 7√3। तो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो SC इक्वल टू 7√3 इंटू √3 और SC इक्वल टू 7 से 21 मीटर आ गया। अब देखो बच्चे जोश में होश खो देते हैं, ठीक है, क्या वो आंसर में क्वेश्चन में कहा परीक्षा हाल में, एग्जाम हाल में यही आंसर लिख करके छोड़ जाएंगे, जबकि पूछ क्या रहा है, क्या कर रहा है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर के लिए 80 थोड़ा है, टावर तो पूरा है, तो हम क्या करेंगे? 21 में 7 ऐड करेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू 28 मीटर। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हमारे मन में जो बैठा है क्या कि टावर कंपेयर टू बिल्डिंग ज्यादा हायर है, ज्यादा ऊंची है, तो हम टावर को ऊंचा बना देते हैं
और इस फिगर में यदि हमने जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारी सिचुएशन सही हो गई तो हमारा मामला सही हो जाएगा बेटा। ये एस टी टावर है और ये ए और बी बिल्डिंग, ठीक है। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर के फुट से कह डालता है, टावर का फुट ये है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ ना बेटा, ये is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 30 degree। एक एक पकड़ते हैं छोटा सा। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower, the foot of tower ये है और top of building ये है, angle of elevation कितना है 30 डिग्री। हमने यहाँ 30 डिग्री लिख दिया बेटा, ठीक है। फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एलिवेशन की बात कर रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन हमने सही बनाया था बेटा, क्यों? यदि एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा तो सामने वाली मेजरमेंट भी ज्यादा होगी, बात पकड़ने की कोशिश करना। अच्छा 60 बड़ा है कि 30, क्यों? 60 बड़ा है कि 30, आप कहोगे 60 बड़ा, तो 60 के सामने वाली जो हाइट है वो भी बड़ी होनी चाहिए, और हमने बड़ी बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि हमने दिमाग में थोड़ा सा सेट किया है कि टावर कंपेयर टू बिल्डिंग बड़ी होती है, और ये सही उत्तर भी गया। 30 डिग्री का एलिवेशन जो है छोटा होगा और 60 डिग्री का एलिवेशन बड़ा होगा, बस इतनी सी बात है बेटा। तो हो गया ना बेटा, कुछ और नहीं दिया है। इफ द टावर इज 50 मीटर है, यहां दिया है भाई, कुछ नहीं देंगे तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? ये कितना दे रखा है 50 मीटर, कितना दे रखा है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन द फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये पूछ रहा है, हम बता देंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता देंगे भैया, क्यों नहीं बताएंगे? हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं तो लिखना पड़ता है ना, तो लिखें लेट AB and ST are building and tower at a respectively, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल, पहले इसको कहा था ना बेटा, एंगल ATB, एंगल ATB इक्वल टू 30 डिग्री एंड SBT equal to 60 degree, ST equal to 50. Now in triangle STB, कौन सा ट्रायंगल? STB tan 60 डिग्री इक्वल टू ST अपॉन BT। कितना बेटा? ST अपॉन BT। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ST हमको दे रखा है 50 अपॉन BT, क्या यही है ना बेटा? 50 अपॉन BT, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये 50 अपॉन BT हो जाएगा, तो BT इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, BT इक्वल टू 50 अपॉन √3। अब देखो सारे बच्चे नहीं, कोई बच्चा कोई बच्चा क्या करता, यही पेल पड़ेगा, √3 की वैल्यू लिखेगा 1.732, 50 से डिवाइड करेगा, वहां फिर मार पसीना पोछेगा, परेशान होगा। ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको BT कैलकुलेट ही नहीं करना था, हमको क्या कैलकुलेट करना था? हाइट ऑफ बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। AB पता करना है, क्या पता करना है? AB, ठीक है। तो हम जिस रूप में है BT जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हम इसको अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं। नाउ
इन ट्रायंगल देखते सिचुएशन क्या बनती है, ए बी टी, ए बी टी ना, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी टी, यही ना बेटा, ए बी अपॉन बी टी। तो ए बी क्यों, tan 30 वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, ए बी हमको निकालना है। अब बी टी की जगह पे 50 अपॉन √3 लिखना है, तो बी टी की जगह पे क्या लिखना है 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 क्यों। अब देखो एक तरीका ये है कि ये डिवाइड है ना बेटा, इस डिवाइड की आप मल्टीप्लाई लगा दो, ऐसी का यही रेसिप्रोकल कर लो, फिर बाद में ट्रांसफर कर लेंगे। दूसरा तरीका ये कि 50 अपॉन √3 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोई सी भी तरीके से कर सकते हो। तो क्या करें, और 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी, ये पलट देते हैं इंटू √3 अपॉन 50, ठीक है। और अब इधर ट्रांसफर कर लो, 50 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, बस बेटा ए बी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 इक्वल टू ए बी। और क्या करें, ये कटेगा तो है नहीं बेटा, तो हम क्या लिख रहे हैं, कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 20, 16.66 या 16.67 लिख सकते हो, या 16 and 2 upon 3 मीटर आ जाएगा तुम्हारा ए बी। तो हाइट ऑफ, लिख लेंगे बेटा, यही नहीं छोड़ने, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यहां लिखो 10, या देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 16 and 2 upon 3 मीटर। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 किया आपने, और 6 कब आया था 22 में आया था बेटा। तो ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, नोट कर लो। 6 तक हम लोगों ने कर लिया था, 2023 में जो क्वेश्चन आया था हम लोगों ने कर लिया था। 2022 में जो क्वेश्चन आए थे और उसके पहले जो क्वेश्चन आए थे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 हमने नोट कर रखा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था बेटा, इसमें फिगर दे रखी है, कहता है कि 2 बोट सेलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स अ क्लिफ ए बी क्लिफ है, क्लिफ की ओर 2 बोट हैं जो सेल कर रही हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रही हैं, कहाँ, सी में बेटा। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 80 मीटर, ये हमको गिवन है। क्लिफ का नाम भी दे रखा है ए बी, ठीक है, 2 बोट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस भी 80 मीटर दे रखा है। कहता है, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स, ये जो 2 बोट्स हैं इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मतलब यहां से इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बेटा 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। क्यों, हमने किस पे किया है, हमने 45 पे किया ना बेटा, तो 45 है बेटा, ठीक है। सोल्यूशन हमने किस पे किया बेटा 45 पे किया ना, ठीक है। तो ये 45 मान लेते हैं बेटा, हो सकता है 60 रहा हो, लेकिन हम लोग 45 पे वर्किंग कर लेंगे, कोई बात नहीं, चाहे 30 हो या 60, करने का पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जब सी को देखता है तो हॉरिजॉन्टल, सी को देखता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो एसी है वो 30 डिग्री बनाती है, इमेजिनरी लाइन है कोई, मान लो एई हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वहां से एई जो एसी है एई से 30 डिग्री बना रही है, और एई से बेटा एडी 45 डिग्री बना रही है। ये दोनों बोर्ड्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है। ये सब क्वेश्चन हमको दे रखा है,
फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये भी पता करना है। अब इसमें सब कुछ उसने दे ही रखा था, तो हमने कुछ लेट नहीं किया है। फ्रॉम फिगर, ये फिगर हमको ड्रा करना पड़ेगा है। ये समझ लो आंसर 7, यदि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर रहे हो तो ये फिगर आपको नोटबुक में बनाना पड़ेगा, भले ही उसमें पेपर में गिवन है। ठीक है, ये फिगर हमने नोट कर लिया, बना लिया। फिर हमने लिख दिया फ्रॉम फिगर tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BD, 14 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो हमने 1 लिख दिया, 1 इक्वल टू AB अपॉन BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो BD और AB में जो रिलेशन होगा वो BD इक्वल टू BD यहाँ आ जाएगा, BD इक्वल टू AB हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 फ्रॉम फिगर या फ्रॉम फिगर या इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम फिगर के अलावा इन ट्रायंगल ABD भी लिख लो, ABD ही लिख लो, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। अभी यहाँ से हमने क्या किया, AB और BD में एक रिलेशन बना दिया। क्या किया बेटा, AB और BD में एक रिलेशन बना दिया है। ठीक है, आपको पेपर में अपनी नोटबुक में ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको यहाँ समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ABC या ACB। तो इसमें tan 30 क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। ठीक है, AB यहाँ पे हम AB लिखा करने देते हैं, BC के दो टुकड़े कर दिए, कौन कौन से, CD और BD, और tan 30 की वैल्यू हमने लिख लिया 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB की जगह पे AB और CD की जगह पे 80 मीटर लिख लिया, और जो BD था ना बेटा, BD इक्वल टू AB, क्योंकि हमको AB पता करना है, BD को हम AB के फॉर्म में चेंज कर दिए। ठीक है, तो BD की जगह पे हमने AB लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, तो √3 को AB से मल्टीप्लाई करके √3AB आ जाएगा इक्वल टू 80 प्लस AB। ठीक है, AB इधर ट्रांसफर कर लो, √3AB था, एक AB इधर और आ गया इक्वल टू 80। अब AB कॉमन ले लिया हमने बेटा, तो यहाँ √3 बचा -1, √3 -1 इक्वल टू 80। ठीक बेटा, अब ये 80 इधर है बेटा, तो 80 इधर बनाने देते थे, √3 -1 को डिवाइड कर दिया। ये बेटा इरेशनल नंबर है, क्या है ये इरेशनल है। इसको रेशनलाइज करने के लिए हमने √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो न्यूमरेटर में √3 की जगह पे हमने 1.732 लिख लिया, 1 की जगह पे 1.00 लिख लिया। एडिशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये a² - b² टाइप का हो जाएगा, a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो ये अगली लाइन में हो जाएगा 3 - 1, डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 80 और 1 को इसमें ऐड करोगे तो 2.732 हो जाएगा। 2 से जो ऐड किया, क्या किया, पहले एक 0 हटा दिया और पॉइंट यहां से उठा करके यहां लगा दिया। ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा, क्या हुआ है, 2 से हमने 80 को डिवाइड किया, 40 आ गया, क्या आ गया बेटा 40। फिर 40 का एक 0 हटा दिया और ये पॉइंट यहां से हटा करके 7 और 3 के बीच में लगा दिया। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया हमारा, न्यूमरेटर में हो गया 4 × 27.32। जब 4 को 27.32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 109.28 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ क्लिफ कितनी आ जाएगी, 109.28। यही हमसे जानना चाह रहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो कब आया था 22 में आया था, आपने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 22 में ऑप्शन में रहा होगा बेटा, ऑप्शन में 22 के कई क्वेश्चन है, पैटर्न भी कई होते हैं ना बेटा, पेपर का सेटिंग, तो 22 के ही कई क्वेश्चन है बेटा, 22 में जो आए थे वही हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है,
कहता इन फिगर, इसमें भी फिगर दे रखा था लेकिन हमने फिगर नोट नहीं किया। हमने सोचा कि फिगर की भी प्रैक्टिस किया जाए आपके साथ में। तो कहता कि इन फिगर AB इज अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। ठीक है, तो टावर है तो एक कोई वर्टिकल मेंबर होगा बेटा। ये मान लो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये 50 मीटर है। A man standing on the top of tower, मैन कहीं यहां होगा बेटा, ये मैन है, पॉइंट, इस पॉइंट पे मैन है और एन मान लेते टावर है, ठीक है। कहता कि ऑन द टॉप ऑफ द टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, टावर की अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ना बेटा, ये टावर है तो अपोजिट साइड सेम साइड में होती तो इधर ही दोनों कार होती, अपोजिट साइड में है तो ये एक कार इधर होगी एक कार इधर होगी। इनको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, देखता है, देखेगा तो कैसे देखेगा बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है। ठीक है, अब मान लो एक सी पे कार है और दूसरा डी पे है, देखता है तो क्या पाता है बेटा, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक को देखता है तो बेटा ये एंगल बनता है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। डी पे जो कार है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री, तो बेटा ये भी एंगल 45 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, हमको CN प्लस ND पता करना है। क्या पता करना है बेटा, CN एंड ND। और तो कुछ दिया नहीं बेटा, इन फिगर AB इज अ टावर, AB दे रखा है, अच्छा AB नाम दे रखा है, AB नाम दे रखा है तो हम AB लिख लेते हैं। जब कह रखा भैया तो हम अपने मन से क्यों बताएंगे ना, गलत बात हो जाएगी बेटा फिर। In the figure AB tower of the height 50 meter, a man is standing on the top of the two cars on the opposite side of the tower with the angle of depression 30 degree and 40 degree respectively. Find the distance between two cars. ठीक है, two cars के नाम नहीं दे रखे तो हम क्या लिखें बेटा, let position of, क्या बेटा, let position of two cars are at point C and D respectively। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं बेटा, CDB हो गया है, इसका नाम दे देते हैं EF। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर बेटा, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू 45 डिग्री। बस इतनी सी बात है। ये क्या है, टावर है, ये फिगर दे रखा था लेकिन हमने क्या किया है, फिर से फिगर बना लिया, अपने मन से फिगर बना लिया, चाहे हम नोट करके बनाए चाहे अपने मन से बनाए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन। हमने ये यूज किया कि फिगर नहीं दे रखा लेकिन एक नाम दे रखा था टावर का, तो हमने टावर का नाम नहीं रखा है। कार की पोजीशन C और D हमने लेट कर लिया है। ठीक है, कहता है कि पहली कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, यहाँ ये 30 है बेटा, तो ये भी हमारा 30 हो गया। ठीक है, इस यहाँ से देखते हैं ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 बनता है, तो इसका ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। बस इतना ही हमने लिखा है। हमसे जानना चाह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स,
CD और BD पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसको 50 मीटर दे रखा है, जो ये हाइट है, हाइट ऑफ टावर, ये 50 मीटर दे रखा है। अब निकाल लेते हैं बेटा। नाउ इन ट्रायंगल ABD कर लो या ABC कर लो। नाउ इन कौन सा ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3। AB हमको 50 दे रखा है और BC हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। BC इक्वल टू 50√3 आ गया, क्या गया BC इक्वल टू 50√3। ठीक है, अब BC आ गया 50√3, BD और कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रॉम या इन ट्रायंगल ABD tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BD और 1/1 इक्वल टू 1 होता है, 1/1 लिख लिया ताकि थोड़ा सा हमको इमेजिन करने में दिक्कत ना हो। AB की वैल्यू क्या बेटा 50, अब BD हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा BD इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, 10 क्या लिखोगे 10 डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स CD है ना बेटा इक्वल टू CB प्लस BD। CB कितना कैलकुलेट किया था बेटा 50√3 प्लस 50 काम में ले लो बेटा, 50 काम में ले लिया तो यहाँ बचा √3 प्लस 1। ठीक है, वैल्यू रख दो 50, ये हो जाएगा 1.732 प्लस 1.00। कितना हो जाएगा इक्वल टू 50 इंटू 2.732। ये जीरो हटा दो, ये पॉइंट वहां से हटा करके 8 बिट खिसका देते हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा 5 दूनी 10, 5 से 15 1 16, 5 से 35 1 36, 5 दूनी 10 3 13। क्यों बेटा 5 दूनी 10 की जीरो हाथ है 1, 5 से 15 1 16 के 6 हाथ है 1, 5 से 35 1 36 के 6 हाथ है 3, 5 दूनी 10 3 13। 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। इतना मीटर दूरी पे है बेटा दोनों कार्य। वेरी गुड, आपने तो कर लिया बेटा। कौन सा क्वेश्चन कर लिया? वह क्वेश्चन जो 2022 में आया था, 22 में आया है। आपको देना कब 25 में। लोग क्या बताते हैं, लोग तरह तरह की बातें बताते हैं कि तीसरे साल क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या 5वें साल क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन पैटर्न में जरूर रिपीट होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये हमारी बात मान लो। ठीक है, यदि आपने इस टाइप से क्वेश्चन कर लिया और फिगर बनाना आपको आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि आपने फिगर ड्रा करना सीख लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है बेटा। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अब आंसर 9। Conduct an aeroplane when flying at a height of 3125 meter in from the ground passes vertically below an other plane। अब देखो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बेटा कि एक कोई प्लेन है P, ठीक है, प्लेन P है, ये पास हो रहा है किसी और प्लेन के नीचे से, किसी क्षण किसी इंस्टेंट से। दूसरा प्लेन मान लो Q है और ये जो प्लेन है एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3125 मीटर। तो ये प्लेन P है, ये क्या है ग्राउंड लेवल से, तो ये इसकी जो डिस्टेंस है ये कितना बेटा
3125 मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी 3125 मीटर है। बात समझे ना बेटा? है इसका फिगर नहीं दिया है, ये इसका दे देता तो आसान था। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर इन फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below an other plane at an instant। किसी क्षण दोनों पास हो रहे हैं तो एक समय ऐसा आया कि ये जो दूसरा प्लेन था उसके जस्ट नीचे से ये पास होने लगा। कौन सा प्लेन? जो 3125 मीटर की डिस्टेंस पे उड़ रहा था। ठीक है, ये पॉइंट है। और दूसरा प्लेन मान लो एक क्यू पॉइंट पे। बात समझ पा रहे बेटा? ठीक है। When the angle of the elevation of two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट मान लेते हैं? मान लो ग्राउंड पे हमारा सी पॉइंट है, कोई पी क्यू आर है। ग्राउंड पे मान लेते हैं कोई आर पॉइंट है। तो आर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन पी का है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन पी का छोटा होगा और क्यू का बड़ा होगा। यदि एंगल बड़ा होता है तो सामने वाले जो चपटा परपेंडिकुलर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री दे रखा है और 60 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब हम लोग ने जो फिगर बनाया है वो सही है। ये 30 डिग्री है पहले प्लेन के लिए, अब दूसरे प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, क्यों बेटा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये डिस्टेंस है दोनों प्लेन की। ठीक है, और ये बेटा ये पहले प्लेन की ग्राउंड लेवल से जो डिस्टेंस है, चलो इसको ऐसे लिखा है इनमें से। ठीक है, आप इसको पी क्यू आर हो गए, इसको एस लिख लेते हैं। बात समझ पाए? ये है फिगर। ठीक है, ये फिगर है एट द इंस्टेंट। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अरे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स एट द इंस्टेंट। उस क्षण जो दो प्लेन है हमारे पी और क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है, पी क्यू पता करना है। क्वेश्चन फिर से समझना बेटा, क्वेश्चन ये समझने की बात है बेटा। क्या समझने की बात है? कहता कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर इन फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below। ठीक है, उसके नीचे से पास हो रहा है बिल्कुल वर्टिकली, जस्ट नीचे, वर्टिकली बिलो एंड अदर प्लेन, दूसरे प्लेन के वर्टिकली बिलो पास हो रहा है किसी क्षण। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट है कोई आर ऑन द ग्राउंड, आर 30 डिग्री, पहले एलिवेशन पहले प्लेन का है 30 डिग्री, और जिसके नीचे ये उड़ रहा है उसका एलिवेशन है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। जो टू प्लेन है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये वर्टिकली डिस्टेंस है, पी क्यू, ये पता करना है एट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट में जब ये सिचुएशन बननी है, सिचुएशन क्या बननी है कि एक प्लेन जो 3125 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है किसी क्षण दूसरे प्लेन के जस्ट नीचे से पास हो रहा है वर्टिकली बिलो। उस समय ग्राउंड पे कोई पॉइंट आर है, वहां से पहले प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन जिसकी हम बात कर रहे थे जो 3125 मीटर पे था वो है 30 डिग्री, और दूसरा प्लेन जो ऊपर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। बस इतनी सी बात है। कितनी सी बात है? बस इतनी सी बात है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट में जरूर लिखो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर लिखो बेटा। ठीक है, और कमेंट जरूर करो ताकि हमें सुनने आए कि आप देख रहे हो, समझ रहे हो, कुछ कर रहे हो बेटा कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसमें कुछ दिया नहीं था, इसलिए हमको लेट करना पड़ेगा। लेट पी इज अ गिवन प्लेन and Q
is another plane। ठीक है ना? ठीक है, ठीक। R is point on ground as angle, R is the point on ground, RS लिख लो बेटा, on ground RS। ठीक है, ग्राउंड का भी नाम हो गया RS। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। क्यों? हमने P को प्लेन मान लिया, Q को प्लेन मान लिया, R को ग्राउंड पे मान लिया, तो एंगल ऑफ S को भी ग्राउंड पे मान लिया, तब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, फिगर को क्वेश्चन के साथ सेट कर दिया। अब क्वेश्चन के साथ सेट कर दिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा एंगल बेटा? एंगल PRS, एंगल PRS, PRS है ना, तो छोटा एंगल है बेटा, PRS इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। हमको PQ पता करना है। क्या पता करना है बेटा? PQ। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PSR। नाउ इन ट्रायंगल PSR कौन सा एंगल है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? PS अपॉन SR। PS की वैल्यू कितनी है? tan 30 क्या होता है? 1/√3। अब PS कितना है? PS है हमारा 3125 अपॉन SR। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, SR इक्वल टू √3 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3125√3। SR आ गया। ठीक है, SR की हमको जरूरत नहीं है, हमको PQ की जरूरत है, तो हम SR को ऐसे ही बना रहने देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल क्या बेटा? QSR tan 60 डिग्री इक्वल टू Q परपेंडिकुलर यानी QS अपॉन SR। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है क्या होती है बेटा? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ R लिखेंगे बेटा, R √3 इक्वल टू QS को दो भाग में तोड़ लेते हैं बेटा, PQ प्लस PS अपॉन SR की वैल्यू लिख लेते हैं 3125√3। ये जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा R 3125√3 इंटू √3 PQ पता करना है, और PS है 3125 प्लस 3125। ठीक है बेटा, सही चल रहा है ना बेटा? R √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3125, और इसको इधर ट्रांसफर करो -3125 इक्वल टू PQ। इसमें 3125 कॉमन ले लो, 3125 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? 3 - 1 इक्वल टू PQ। R 3125, 3 में से 1 जाएगा 2 इक्वल टू PQ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। R 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 6, 6250 मीटर PQ इक्वल टू। ठीक है, ये बात लिखेंगे। 10 यहाँ लास्ट में लिखते हैं, 10 डिस्टेंस
distance between two plane इक्वल टू 6250 मीटर। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कब आया था? क्वेश्चन नंबर 9 ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कब आया था? 2022 में आया था, आपने कर लिया बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लें, 10 और 11 दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। कौन सा क्वेश्चन बेटा? 10 एंड 11। वेरी गुड। 10 क्या है? क्या क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? कहता द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड लेवल इज फाउंड to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when is 60 degree। अब देखो बेटा, जैसे मान लीजिए टावर है, ठीक है, और ये शैडो है। कौन सा शैडो? ये बेटा, ये ए बी टावर है और बी सी शैडो है, और सन ये है, ठीक है, और ये मान लो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब शैडो हमारी हो जाती बी डी। पहले बी सी शैडो थी, सी बी शैडो थी, और डी बी शैडो हो गई। ये बड़ी है, कितनी बड़ी है? 40 मीटर का है ना बेटा, 40 मीटर लॉन्ग। ये कितना बेटा है? 40 मीटर। तो जब ये 40 मीटर कब बड़ी हो जाती है, ठीक है, ये सी बी से हट करके हमने नोट कर रखा है। क्या कहता है कि द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल टू बी फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। कहता है कि जब 30 डिग्री था, बाद में जब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एल्टीट्यूड 60 डिग्री हो गया, तो ये 40 मीटर शैडो लंबी हो गई। हमने मान लिया कि ये ए बी शैडो है, क्या जिन कर लिया कि ए बी शैडो है। सब यहां पे होगा बेटा, क्यों? ठीक है, कहता है द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, क्या है? longer when the sun's altitude 30 degree then when is 60 degree। पहले 60 डिग्री था, 60 डिग्री के कंपेयर में जब ये 30 डिग्री हो जाता है तो शैडो की लेंथ 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। ये है बेटा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि ए बी एक टावर है, इसकी शैडो 40 मीटर बढ़ जाती है कब? जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 के बजाय 30 हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात तो है बेटा। हमने क्या किया, लेट लिख लो बेटा, लेट ए बी, क्या लिखे बेटा? लेट ए बी इज टावर, लेट ए बी आर टावर एंड सी बी and CB and DB are shadow, shadow DC equal to 40 meter and
एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी कितना है बेटा 30 डिग्री। बस पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर है, हमको ए बी हमसे जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो अब हम बता देंगे बेटा, पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए बी सी, tan 60 इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, tan 60 इक्वल टू क्या होती है, √3। अब बी सी इधर ले आओ, √3 बी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, बी सी को हमको चेंज कर लेना है, चलो 3 के बाद में कर लेंगे, कर लेंगे। हमको ए बी निकालना, हाइट ऑफ टावर निकालना है, ए बी निकालना है, तो क्या करें, बी सी को ए बी में ही कन्वर्ट कर देते हैं, आर बी सी इक्वल टू ए बी बाई √3। बाद में देखते हैं क्या बनता है, एक रिलेशन तो ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, ठीक है बेटा, √3 बेसिक इक्वल टू ए बी आ गया था। अब हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल ए डी बी, तो tan 30 इक्वल टू क्या था, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या, ए बी अपॉन बी डी। क्या यही है ना बेटा, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। क्या होता है बेटा, tan 30 होता है 1 अपॉन √3। और ए बी की जगह पे ए बी लिखा रहे जैसे, बी डी की जगह पे हम बी डी की जगह पे सी डी प्लस सी डी लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आर 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी हमको पता ही करना है, सी डी हमको कितना दे रखा है, 40 मीटर लिख दिया। और सी बी है ना, और सी बी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है, सी बी को ए बी अपॉन √3 आ गया है, इसको ए बी अपॉन √3 लिख लिया। यहां लिखो फ्रॉम 1। ठीक है, सी बी की जगह पे ए बी अपॉन √3 फ्रॉम 1 से आ गया है, 1 अपॉन √3। इसको समझ के सॉल्व करना बेटा, ये 40 को हम 40 अपॉन 1, पहले डिनोमिनेटर ही सॉल्व कर लेते हैं। ए बी की जगह पे ए बी लिखा है जैसे डिनोमिनेटर में, √3 डिनोमिनेटर हो गया, और 40 √3 कितना था, 40 √3 प्लस ए बी। क्यों, यहां तक तो सही है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है ये पूरा एक डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, ये 40 √3 प्लस ए बी आ गया अपॉन √3। अब इसको क्या करें, इसको उठा करके इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपान में है, यही चीज सेम से यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो अभी देखो 1 अपॉन √3 है, और चाहो तो √3 को उधर ट्रांसफर कर दो। क्या करें, चलो अभी दिखा रहे हैं, 1 अपॉन √3 है ना, ये पूरा बेटा डिनोमिनेटर में डिवाइड है ए बी से, तो ये इस तरफ आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 40 √3 प्लस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू ए बी। देखो कुछ आसान लिखेंगे बेटा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा 3ab और 40 √3 इक्वल प्लस ए बी। क्या न्यूमरेटर यही होगा ना बेटा, 40 √3 प्लस ए बी इक्वल टू 3ab।
ठीक है, ए बी उधर ट्रांसफर कर दो, आर 40√3 इक्वल टू 3AB माइनस ए बी, आर 40√3 इक्वल टू 2AB, आर ए बी इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 20√3। वेरी गुड, क्या होगा, ये होगा ना, ये कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा 20√3। चाहो तो ऐसे लिखा रहने दो, या ए बी इक्वल टू 20 इंटू 1.732, एक जीरो हटा दो, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 14, 2 1 3, 34.64 मीटर आ गया। क्या आ गया, ये 34.64 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस सेशन को ही विराम देते हैं। क्या बेटा समझ में आ रहा है ना? क्यों? बस फिगर बनाना आ जाए। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस लगा दो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लगा दो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बेसिक है, बस मेन है हमारा फिगर ड्रा हो जाना है, हो जाए। फिगर यदि आपने ड्रा कर लिया, इसका मतलब आपने क्या कर लिया, क्या कहते हैं, कद्दू में तीर मार लिया। फिगर यदि आपने ड्रा कर लिया तो समझ लो बहुत ही अच्छा काम कर लिया और सक्सेस की ज्यादा नजदीक पहुंच गया। ठीक है, आप 80 में 80 ला सकते हैं यदि एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री ठीक से कर लिया है। ठीक है, कहता है कि द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 28 मीटर। अब देखो क्या देखें, एक है 20 मीटर का पोल और दूसरा है 28 मीटर का। अब कहां खड़े होंगे, ये ग्राउंड पे ही खड़े होंगे। बस ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ग्राउंड लेवल को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन करते हैं। पोल हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, क्लिफ हो, ब्रिज हो, वर्टिकल लाइन से मेंशन करते हैं। एक की हाइट कितनी दे रखी है, एक की हाइट दे रही है 20, दूसरे की है 28 मीटर। ये हो गया बेटा 20 मीटर, ये है 28 मीटर। ये है आर कनेक्टेड विद अ वायर, वायर से कनेक्ट है। क्या वायर कैसा है, वायर से हम थोड़ा सा ये मान लो दो पोल हैं और ये वायर से कनेक्टेड है। ये ठीक है बेटा, with the wire. The wire is inclined to the horizontal at angle of 30 degree. Very good. horizontal line से ये incline है कितना, 30 डिग्री। तो ये horizontal line एक imaginary line है बेटा, ये imaginary line है। क्या बेटा, ये imaginary line से और इससे 30 डिग्री inclined है ये वायर। क्यों 30 डिग्री inclined है। Find the height, find the length of wire and the distance between 2 poles. Very good. लोग कर लेंगे बेटा, क्यों? तो क्या लिखे हैं, सोल्यूशन। क्वेश्चन नहीं, आंसर लिखना चाहिए ना बेटा। आंसर कौन सा है, 11। कब आया था, ये भी 22 में ही आया था ना बेटा, 22 में। लेट इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी डी और इसका नाम दे देते हैं ई। लेट 2 poles are A B
एंड सी डी, ठीक है। ए ई इज a horizontal line, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दो भैया, जिम्मेदारी क्वेश्चन पे डाल दो। क्या जिम्मेदारी कि ए बी इक्वल टू 20, सी डी इक्वल टू 28 एंड एंगल CAE इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या करें बेटा, तो कैसे हो सकता है? अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगा ही नहीं सकते बेटा। ये पूरा 28 है, तो ये हमारा ये 20 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होंगी, तो ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल है तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ये 20 मीटर है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है। तो ये जाहिर है पूरा 28 था, तो जो CE है वो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 28 माइनस 20 यानी 8 हो जाएगा। नाउ लिख लो, सिंस AE parallel to BD, therefore AB equal to ED equal to 20, therefore CE equal to CE कितना हो जाएगा? CD माइनस ED। CD कितना है? 28 माइनस 20। ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। नहीं लिखोगे डायरेक्ट करोगे तो मजा आएगा नहीं। क्यों? बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर या 5 नंबर का होगा। 10 मिनट का समय देना है आपको, 10 मिनट में आपको करना है, तो 10 मिनट में हो नहीं जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, 6-7 मिनट में करने की प्रैक्टिस करो। तो CE हमारा 8 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल पूछा है, तो AE निकाल लेते हैं। सबसे पहले 10 30 लगा लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CEA, ठीक है, tan 30 चला, tan 30 डिग्री इक्वल टू CE अपॉन AE, चला CE अपॉन AE। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। CE आपने 8 निकाला और AE आप कैलकुलेट कर लो। AE इधर आएगा, √3 इधर जाएगा, तो AE इक्वल टू 8√3, ठीक है। क्यों बेटा? AE कितना आ गया? 8√3। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन two poles, two given poles BD equal to AE equal to 8√3 मीटर। क्यों 8√3 मीटर सही लग रहा है? नहीं सही लग रहा हो तो इसको 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो आप 8.8√3 लिख करके आए, तभी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं बेटा। 0.732। आदमी 16 के 6 हाथ है 1, 8 से 24, 1 25 के 5 हाथ है 2, 8 से 56, 2 58 के 8 हाथ है 5, 8 1 8 5 13। ठीक है, इतना मीटर आ गया, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और पूछा है, एसी पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और क्या पूछा है? ये कर रहे थे ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ये डिस्टेंस आ गई टू पोल्स की। अब लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है। नाउ अब क्या करें? अब ये पूछना बेटा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या बेटा? एसी हाइपोटेन्यूज है, तो हमको वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो शामिल लेना पड़ेगा जिसमें हाइपोटेन्यूज आ गया। हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में आता है और कास में आता है, तो हम साइन वाला लगा लेते हैं। नाउ साइन 30 इक्वल टू
क्या बेटा CE अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 CE कितना है 8 अपान AE। क्या करना है CE 8 है और AC इधर ले आओ तो RAC इक्वल टू 2 8 जा 2 into 8 RAC इक्वल टू 16 मीटर। वेरी गुड। तो एक आंसर आपका ये आ गया या यहाँ में लिखो या लिखो मीटर आंसर यहाँ में लिख करके सीधे सीधे यहाँ लिखो 10 या देयरफॉर 10 लिखो 10 लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है बेटा साइन 30 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1/2 का होता है। यदि ये 1 है तो ये 2 है तो ये 8 है तो ये 16 मीटर। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 करके हम लोगों ने 2022 तक के क्वेश्चंस का लिए। 24 किया था 23 किया और 22 किया। ठीक है 21 22 और 21 20 और 19 हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। आज के लिए बस बेटा इतना ही थी बेटा। और यदि आपको ये हमारा सेशन समझ में आया हो, यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए उपयोगी हो और ठीक है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा धन्यवाद।